आज के इस लेक्चर्स के अंदर हम सीखने जा रहे हैं TYBMS SAMS 5 का IAPM यानी कि इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के क्वेश्चन पेपर 2019 का सॉल्यूशंस। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 2 का C एंड D जो पार्ट था उसको हमने कवर कर लिया है लास्ट लेक्चर्स में, और आज के लेक्चर्स में हम क्वेश्चन नंबर 3 का A एंड B पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट लेक्चर्स पे हम फिर C एंड D को कवर करेंगे जो कि उसका ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 3 का A गिवन है, calculate the following portfolios according to Jensen's measure of portfolio evaluations and rank them। एंड आपको इसमें रैंक भी करना है साथ ही साथ। तो फर्स्ट वन, इसमें आपको जेनसेन मेजरमेंट के थ्रू इसमें आपको पोर्टफोलियो को मेजरमेंट करना है। ठीक है, तो जेनसेन के बेसिस पे हम किस तरीके से उसको मेजरमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या मतलब इसका फॉर्मूला क्या है। लेकिन उसके पहले यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो गिवन है HDFC कोटक और ICICI का गिवन है, एंड देन आपको मार्केट इंडेक्स गिवन है इसमें। ठीक है, रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो परसेंटेज गिवन है यहाँ पे, एंड बीटा गिवन है, एंड रिस्क फ्री रिटर्न गिवन है, सबके लिए 7% है यहाँ पे। तो अभी अपने पास जो जेनसेन है, ठीक है, जेनसेन मेजरमेंट या मेजर, जेनसेन मेजर, इसके अकॉर्डिंग अपने पास एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला है। फर्स्ट वन यहाँ पे देखेंगे हम रिस्क फ्री, ठीक है, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस, इसमें प्लस करेंगे बीटा, तो बीटा आपको यहाँ पे गिवन है, एंड इन द ब्रैकेट अब जो मार्केट रिटर्न है उसमें से हम माइनस कर देंगे रिस्क फ्री रिटर्न। तो ये अपने पास फॉर्मूलाज है। इस फॉर्मूला के बेसिस पे अपने पास 3 पोर्टफोलियो है, IDFC, ठीक है, सॉरी HDFC, कोटक बैंक और ICICI। तो इसके अंदर फर्स्ट हम देखते हैं HDFC। तो इसमें HDFC का रिस्क फ्री रिटर्न कितना है, सबके लिए सेम है, तो 7 हो गया, प्लस इसका बीटा देख लीजिए कितना है, 0.8 का है। फिर मार्केट रिटर्न यहाँ पे कितना गिवन है, 14, सबके लिए 14 होगा, और रिस्क फ्री भी सबके लिए सेम है, दैट इज मीन 7। इसको हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट इसमें माइनस कर लेना 7 इंटू यहाँ पे 0.8 करेंगे, 7 प्लस 0.8 इंटू 7 करते तो 0.56 आएगा, सॉरी 56 नहीं आएगा इसमें, 5.6 आएगा, एंड देन हम इसको ऐड करेंगे तो 12.6 ये आ गया। ये जो आंसर आएगा ये परसेंटेज में आएगा अपने पास। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम कोटक का भी निकाल सकते हैं। कोटक इक्वल टू 7 प्लस इसका बीटा कितना है 1, एंड 14 माइनस 7, तो दैट इज मीन 7 प्लस 7, देन वी गेट द आंसर 14%। एंड सिमिलरली हम ICICI का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 7 प्लस बीटा की वैल्यू है 1.5 एंड 14 माइनस 7, देन वी गेट द आंसर। इसमें कैसा आएगा, 7 प्लस 1.5 इंटू 7 करेंगे तो इसमें आएगा 10.5, देन इसको ऐड करने पे 17.5% आएगा। क्लियर? तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल दिया पोर्टफोलियो का, HDFC का 12.6, कोटक का 14 एंड ICICI का 17.5% आ गया। अभी मुझे इसको रैंक भी करना है, साथ ही साथ इसमें क्या बोला गया है कि आपको इवैल्यूएट करने के साथ साथ इसमें रैंक भी करना है। तो रैंक हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो इसमें जेनसेन मेथड के बेसिस पे जो रैंक है वो देखते हैं। तो इस पे हमें निकालना है जेनसेन डिफरेंशियल मेजर। ठीक है, अभी हम यहाँ पे मार्केट रिटर्न से इसका मेजर करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल, ठीक है, एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो फर्स्ट यहाँ पे हम HDFC का देखते हैं। एक्चुअल रिटर्न कितना है इसका, 15 है। ठीक है, एक्चुअल रिटर्न कितना है 15, और एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पे कितना है 12.6, इसको माइनस कर देंगे, देन अपने पास आंसर आएगा 2.4%। देन फिर कोटक है अपने पास, कोटक का एक्चुअल रिटर्न कितना है 16, एंड माइनस करेंगे इसके एक्सपेक्टेड रिटर्न से यानी कि 14 से, तो अपने पास आएगा 2%। देन लास्ट वन ICICI, एंड इसका रिटर्न कितना है 12, माइनस इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न 17.5 है। ठीक है, इसको
माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, -5.5%। अभी मुझे इसका रैंक करना है, ठीक है। तो मैं रैंक कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ रैंक। तो इसमें देखो बिगर वैल्यू कौन सी है, HDFC की 2.4 है, तो ये फर्स्ट रैंक हो गया। फिर 2 दैट इज में सेकंड, फिर ये नेगेटिव आया तो ये थर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे रोमन लिखा हुआ है रैंकिंग के लिए, आप 1 2 3 भी ले सकते हो इन न्यूमेरिकल, राइट। तो यहाँ पे ये सम अपना कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन पे था जेंसन मेजरमेंट के थ्रू क्या करना था, आपको पोर्टफोलियो को इवेल्युएट करना था और उसका रैंक यहाँ पे फाइंड आउट करना था, या रैंक आपको बताना था। चलिए ये सम कंप्लीट हो गया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बी पार्ट पे। ये 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था, अब हम मूव ऑन करेंगे 7 मार्क्स के क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी, ठीक है, जो कि 7 मार्क्स के लिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन है इसमें कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है और इसमें सैम लिमिटेड गिवन है और कैम लिमिटेड यहाँ पे गिवन है। आपको सेम करना है यहाँ पे। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन नंबर 2 के डी पार्ट में सॉल्व किया, उसमें भी आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। यहाँ पे भी आपको सेम उसी तरीके से क्वेश्चन दे दिया गया है, मतलब मेथड आपका दोनों का सेम है। आपको दोनों मेथड में, मतलब दोनों क्वेश्चन में सेम मेथड यूज करना है। क्या बताया था मैंने, इसमें 3 फॉर्मुलास दिया था मैंने। फर्स्ट हम यहाँ पे फॉर्मुलास देखते हैं, 3 फॉर्मुलास। फर्स्ट था अपने पास एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला क्या था अपने पास, लिख लेता हूँ, ओके, समेशन P इंटू आर, ठीक है, प्रोबेबिलिटी इंटू रिटर्न्स। तो ये प्रोबेबिलिटीज हो गई और इसका ये रिटर्न हो गया और इसका ये रिटर्न हो गया, इसका टोटल किया तो हमें क्या मिलेगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल जाएगा। नेक्स्ट फिर अपने को वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, समेशन P इन द ब्रैकेट R माइनस, ठीक है, ई आर द होल स्क्वायर, एंड देन फिर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, तो उसका अंडर रूट ले लेंगे वेरिएंस का, तो हमें मिल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूला यूज करना है, इसलिए यहाँ पे हम यूज करते हैं फॉर्मूला। फर्स्ट हम जो करते हैं ये है सैम लिमिटेड, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, फिर यहाँ पे रिटर्न, ठीक है। फिर हमें क्या चाहिए इसमें, पी आर, एंड देन फिर हम आर माइनस ई आर करेंगे इसमें, एंड देन इसका स्क्वायर लेंगे आर माइनस ई आर का होल स्क्वायर, एंड देन पी इंटू ई माइनस, सॉरी, आर माइनस ई आर द होल स्क्वायर। तो ये हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे, एंड देन इसका टोटल यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी अपने पास 0.33, 0.33 एंड 0.34, ओके। एंड देन यहाँ पे आपको रिटर्न गिवन है 6, 30 और 18 सैम लिमिटेड, एंड देन उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैलसी से करेंगे, जैसे मैंने बताया था कि आपको इसमें मेमोरी प्लस का जो बटन है वो यूज कर लेना है। चलिए यहाँ पे कैलसी कर लेते, देन यहाँ पे 0.33 इंटू 6 मेमोरी प्लस, तो इससे क्या होगा कि अपना एडिंग इजी हो जाएगा और कैलकुलेशन पार्ट भी इजी हो जाएगा, टाइम भी बचेगा। तो 1.98 आ गया, 0.33 इंटू 30 कर देंगे, मेमोरी प्लस का बटन प्रेस करते रहना, 9.9, एंड देन 0.34 इंटू 18 मेमोरी प्लस, तो 6.12, एमआरसी प्रेस कर देना, तो आपका आंसर मिल गया यहाँ पे 18। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल गया आपको 18। अब मुझे निकालना है यहाँ पे वेरिएंस, ठीक है। तो वेरिएंस के लिए यहाँ पे क्या करूंगा, आर माइनस ई आर, तो आर माइनस ई आर, तो 6 माइनस 18 तो -12, 30 माइनस 18 तो 12 पॉजिटिव में, 18 माइनस 18 दैट इज मीन 0, ठीक है। ये हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 144, 144 एंड 0, इसका टोटल नहीं चाहिए, इसका टोटल नहीं चाहिए। 144 इंटू 0.33 कर देंगे, तो 0.33 इंटू 144, तो इसमें आंसर आएगा 47.52, फिर 47.52 सेम आएगा और इसमें 0 हो गया, तो 47.52 का इंटू 2 कर देंगे, तो आंसर मिलेगा 95.04, 95.04 वेरिएंस मिल गया। अब मैं इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो वेरिएंस के प्लेस पे वैल्यूज आ गई मेरे पास 95.04,
इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे 95.04 का स्क्वायर रूट, तो आंसर आएगा इसमें 9.75। ठीक है, तो ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आ गया एक्सपेक्टेड रिटर्न सैम लिमिटेड का। सेम इसी तरीके से मैं अभी कैम लिमिटेड का करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। देन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0.33, 0.33 और 0.34। फिर इसमें आएगा रिटर्न, रिटर्न यहाँ पे गिवन है 9, 12, 18 एंड देन मुझे यहाँ पे पी आर चाहिए, जो कहते हैं इसमें 0.33 इंटू 9 मेमोरी प्लस, तो 2.97 ये आ गया, 0.33 इंटू 12 मेमोरी प्लस 3.96 एंड लास्ट वन 0.34 इंटू 18, तो 6.12, इसका टोटल आ गया 13.05। ओके, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल गया 13.05 का। राइट, देन अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता हूँ आर माइनस ई आर, एंड देन आर माइनस ई आर द होल स्क्वायर, फिर पी इंटू आर माइनस ई आर द होल स्क्वायर। ओके, माइनस करूंगा यहाँ पे 9 माइनस 13.5, तो यहाँ पे 9 माइनस 13.05, तो माइनस में 4.05 आ गया। देन 12 माइनस 13.05, तो माइनस 1.05 एंड इसको करेंगे 18 से माइनस करते, 18 माइनस 13.05, तो आंसर आएगा इसका 4.95। ठीक है, इसका टोटल नहीं चाहिए, इसका स्क्वायर करेंगे हम 4.05 इंटू 4.05, तो इसका आंसर आ गया 16.40। ठीक है, 40 लेते, 4025 आएगा, तो आप 40 भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। 1.05 इंटू 1.05, इसमें आएगा 1.10, इसमें भी 25 आएगा लास्ट में, 4.95 इंटू 4.95, तो इसमें आंसर आएगा 24.50। ओके, अब प्रोबेबिलिटी के साथ इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.33 इंटू 16.40, मेमोरी प्लस का बटन प्रेस करना, 5.412, फिर 0.33 इंटू 1.10 मेमोरी प्लस का बटन, तो 0.363, फिर यहाँ पे 0.34 इंटू 24.50, तो इसमें आंसर आएगा 8.33 एंड एमआरसी कर दिया, तो इसका मुझे टोटल मिल गया 14.11। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसका वेरिएंस लेता हूँ, तो वेरिएंस इज इक्वल टू 14.11 एंड देन इसका स्टैंडर्ड डेविएशन लेता हूँ मैं यहाँ पे 14.11, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट आ गया मेरे पास 3.76। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना था एक्सपेक्टेड रिटर्न्स सैम और कैम लिमिटेड का एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हमने यहाँ पे ये सम्स को कैलकुलेट कर दिया है। आयोग क्लास की जो कॉन्सेप्ट था, देखिए ये सेम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 2 के डी में दिया गया और क्वेश्चन नंबर 3 के बी में दिया गया कि ये जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शनल क्वेश्चन। तब तक के लिए बने हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।